हम इस देश की आवाम के साथ खुश हैं कि उन्होंने नफ़रत को हराया है, उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर वोट किया है, उन्होंने हिंदू मुसलमान से दूर हट के अपने इम्प्लीमेंट्स के लिए, अपने रोज़गार के लिए वोट किया है। अगर वो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा देते हों, तो हम खुश होंगे। अगर वो बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली दर जो है 7 से 8 रुपये यूनिट है, अगर वो इसको 200 रुपये यूनिट फ्री कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश बाबू जाने जाते हैं, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं, उस तरीके से पूरे देश की आवाम, पूरे देश की जनता कह रही है, हर एक आदमी कह रहा है कि ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार है। 250 से ज़्यादा रैली करते हैं तेजस्वी यादव, 4 सीटें आती है, 23 पे आप लड़ रहे थे, तो क्या इतने से संतुष्ट हैं या ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि आपने 400 के पार के नारे को बस रोक दिया, इतना भी खुश हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी की ये रणनीति है पूरे देश में, जिस पार्टी के साथ वो अलायंस में रहते हैं उस पार्टी को कमज़ोर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। टीडीपी की बात ले लीजिए, टीडीपी को जेल में किसने भेजा था? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ने की कोशिश किसने की थी? महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना को किसने तोड़ा? हम लोग बहुत मजबूत हैं। बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया, एक बार नहीं, 2 विधानसभा में, और हम लोग बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग 5 साल हम लोग जो है चुनावी मोड में रहते हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है मजबूती की नहीं, मजबूरी की सरकार है। देखना है कि कब तक ये सरकार समर्थन पे चलती है। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कहिएगा, तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और कहाँ चूक हो गई आप लोगों से? हम लोगों से रोकना तो चाहते थे आप लोग। हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़े हैं, और जो भारत में जो जनादेश मिला है, जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी की 66 सीटें, 66 सीटें कम हुई हैं, तो सवाल उनके ऊपर बनता है। और हम उनको 400 पार के नारा को हमने उस नैरेटिव को हमने ख़त्म कर दिया। बस इतने में खुश नहीं, हम उसके अलावा खुश नहीं हैं। हम खुश तब होंगे जो चीज़ हमारा जो रिपोर्ट मैनिफेस्टो में था, अगर उसको लागू वो कर देते हैं कुछ भी, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, तब हम खुश हो जाएंगे। जब 1 करोड़ बेरोज़गार युवाओं को जब वो रोज़गार देंगे, तब हम खुश होंगे। जब वो मंडल कमीशन का जो शेष बचा है, अगर वो उसको लागू करते हैं, तब हम खुश होंगे। जब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जाएंगे, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो बेसहारा हैं, जो मजबूर हैं, अगर उनके खातों में 1 लाख रुपए के लिए योगदान दे, जैसे 5 किलो राशन देते हैं, तो हम खुश होंगे। अगर वो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा देते हों, तो हम खुश होंगे। अगर वो बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली दर जो है 7 से 8 रुपये यूनिट है, अगर वो इसको 200 रुपये यूनिट फ्री कर देते हैं, हमारे बिहार वासियों को एक राहत दे देते हैं, तो हम खुश होंगे। जब हमारी माँ बहनों को 500 रुपये का जब अगर वो गैस सिलेंडर देंगे, 1000, 1200, 1500 से अगर मुक्ति अगर वो देते हैं, तब हम खुश होंगे। और उस मुद्दे के साथ हम कल भी थे और आज भी हैं। और ये मजबूत सरकार नहीं है। अगर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश बाबू जाने जाते हैं, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं, उस तरीके से पूरे देश की आवाम, पूरे देश की जनता कह रही है, हर एक आदमी कह रहा है कि ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार है। एक सवाल है ये कि 250 से ज़्यादा रैली करते हैं तेजस्वी यादव, 4 सीटें आती है, 23 पे आप लड़ रहे थे, तो क्या इतने से संतुष्ट हैं या ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि आपने 400 के पार के नारे को बस रोक दिया, इतना भी खुश हो रहे हैं? देखिए, हम ये तो वही बात हो गई कि खुद के हार से जो है ज़्यादा खुशी है कि दूसरे को रोक दिया। नहीं, मुझे खुशी तो इस बात की है कि देश की जनता ने जनादेश दिया है मोदी के खिलाफ, हमको इस बात की खुशी है। और देश की जनता जो जनादेश देती है, हम उसको सर आँखों पे रखते हैं, हम इसलिए खुश हैं। दूसरी बात, जो चीज़ें जो हमारे अंदर कमियां थी, जो खामियां थी, उस चीज़ को हम आज भी मंथन कर रहे हैं कि हम 4 से ज़्यादा सीट ला सकते थे, और हम बिहार में आने वाले वक्त में लाएंगे। हम 0 पे थे, 0 से 4 तक गए थे, तो एक एवरेज कह लिया जाए तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, तो बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन भाजपा का जो 39 सीट जो था, उसका खेमा कमज़ोर हुआ है, 10 सीटें उसकी कम हुई हैं, 9 से 10 सीटें उसकी कम हुई हैं। तो मुझे खुशी तो किसी बात की नहीं बनानी है। हम तो बोल रहे हैं कि हम इस पे मंथन करेंगे, हम विचार कर रहे हैं कि हमसे कहाँ चूक हो गई है, उस चीज़ को हम पूर्ति करेंगे, जो कमी रह गई है हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम इस देश की आवाम के साथ खुश हैं कि उन्होंने नफ़रत को हराया है, उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर वोट किया है, उन्होंने हिंदू मुसलमान से दूर हट के अपने इम्प्लीमेंट्स के लिए, अपने रोज़गार के लिए वोट किया है। हम इस बात से खुश हैं कि देश फिर से
पुराने तौर तरीके पे आ गया है कि जो वो चाहता है वो चीज़ लोगों से करवाना चाहता है। फिर भी शपथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर वो शपथ ले रहे हैं, मैं तो कह सकता हूँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर उनको जनमत मिला है तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार। बात करें नीतीश कुमार के संदर्भ में, तो आप ही के पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि जदयू जो है इस बार धूमिल हो जाएगी, हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है, लेकिन जदयू जो है उभर करके आती है, 12 सीटें आती है। कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है कि कहीं ना कहीं कमतर आका आपने नीतीश कुमार की पार्टी को। देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी को कभी भी कुछ नहीं कहते हैं। हमारा ये मानना है कि उनके लिए एक श्रद्धा का भाव है हमारे अंदर, एक इज्जत है उनके लिए, और इस चीज़ को हम लोग शुरू से कहते आए, हमारे मुख्य प्रवक्ता भी कहते हैं। कुछ बदले नजर आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा ये कहा है कि उनके अंदर एक समाजवादी कुछ कर्ण है, कुछ अंश है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जब जब हमारी ज़रूरत पड़ी है, उनको हम लोगों को ऐसा लगा है कि उनको हाईजैक कर लिया गया, उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया है, तो समाजवाद के नाते वो जब भी हमारे साथ आना चाहे ना, हमने उनका स्वागत किया है और आज भी करेंगे। लेकिन क्या विधानसभा में ये चीज़ें क्या वो दोहरा पाएंगे? क्या वो बीजेपी के साथ रह के 45 से ऊपर जा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति है पूरे देश में, जिस पार्टी के साथ वो अलायंस में रहते हैं उस पार्टी को कमज़ोर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। टीडीपी की बात ले लीजिए, टीडीपी को जेल में किसने भेजा था? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ने की कोशिश किसने की थी? महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना को किसने तोड़ा? भाजपा ने तोड़ा। भाजपा के साथ वो, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि शिंदे गुट के 5 लोग अभी भी बागी हो गए हैं। अजीत पवार गुट के 5 जो विधायक है वो बागी हो चुके हैं, उनके कल जो है मीटिंग में नहीं आए। तो ऊपर वाला सब देखता है और सब कुछ का फैसला एनडीए की चिंता बहुत रहती है आप लोगों को। हम लोग मजबूत विपक्ष है तो हमको चिंता क्यों नहीं रहेगी? हमको देश की चिंता है, और एनडीए उस हिसाब से काम नहीं बेहतर करती है, इसलिए हम देश के हित के लिए एनडीए से हम नाराज़ रहते हैं कह लीजिए, या उसके जो कार्य जो शैली है उसको ठीक करने के लिए हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहेंगे हम लोग। नीतीश कुमार को किंग मेकर कहा जा रहा है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे आप? किंग मेकर कहा जा रहा है, ये सच्चाई है, क्योंकि अभी जिस तरीके का जनादेश मिला है हकीकत है। किंग मेकर आपके साथ भी हो सकते थे, हमारे साथ भी हो सकते थे, लेकिन जो नहीं, हमें ज़रा सा भी पछतावा नहीं है, हमने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, हमारी सीटें ज़रूर कुछ कम आई हैं, वो किंग मेकर के रूप में वो भी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी। अब देख लेना, ये है सबसे बड़ी बात कि ये कितना गिव एंड टेक का मामला कर लेते हैं, कितना स्पेशल स्टेटस दिला पाते हैं बिहार के लिए, कितना मंत्रालय ले पाते हैं, देखने वाली बात ये है ना। सीट जो कम आई है उसका जिक्र किया, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि हालांकि चूक कहाँ हो गई? कुछ सीटों पे तो बहुत कंफर्म था कि आप लोगों को लग रहा था कि नहीं जीतेंगे, कहाँ चूक हो गई? ये अति आत्मविश्वासी तो नहीं हो गया? देखिए, इसके लिए जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है बैठ के समीक्षा कर रहा है, और एक समीक्षा करने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि वो चूक हमसे कहाँ हुई है। हम उस पर मंथन कर रहे हैं और ये मंथन का वक्त भी है, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। जहाँ हमसे चूक हुई है हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के फैसला कर लेगा, तो हम लोग बता देंगे कि हमसे चूक कहाँ हुई है, और उस चूक को उसकी पूर्ति करने की कोशिश हम लोग करेंगे, उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत मजबूत हैं, बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया, एक बार नहीं 2 विधानसभा में, और हम लोग बहुत मजबूत हैं, और बहुत मजबूती के साथ हम लोग 5 साल हम लोग जो है चुनावी मोड में रहते हैं। 4 सीटें मिलती हैं आपको, चिराग पासवान हैं, उनको 5 सीटें मिलती हैं। कहा जा रहा है कि 250 रैली करने का तो फ़ायदा क्या हुआ? कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारे विपक्षी है, कुछ भी कह सकते हैं, फ़ायदा क्यों नहीं मिला है? नीतीश कुमार के जितना जो है जनसभाओं में जितनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, उतने नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव, बिहार में यही 2 लोग तो दिखे, एक नरेंद्र मोदी, उससे ज़्यादा कहीं जन सैलाब उड़ता था। उस भीड़ को वोटिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट कर? हम इस पे मंथन कर रहे हैं, हमने तो आपको बताया कि हम उस पे मंथन कर रहे हैं, जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं उस रिक्त स्थान की पूर्ति ज़रूर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रवक्ता थे, आपने इनको सुना, बाकी आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।